प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। जून की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। पूरा 40 दिन का सदुपयोग हमें करना है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जमुना छवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित। इसके पहले इस चैप्टर का पहला अंश हम लोग प्रेम माधुरी पढ़ चुके हैं। इस पहले पाठ का दूसरा अंश जमुना छवि है। हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। देखें, भगवान कृष्ण की कर्मभूमि वृंदावन रही है। जमुना जी से बहुत प्रेम है भगवान श्री कृष्ण को। एक लघु नाटिका है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का चंद्रावली, उसी चंद्रावली से यह उद्गृत है। छप्पय छंद में ये कविताएं लिखी गई हैं। इसमें पूरा जमुना जी और जमुना जी के जल की खूबसूरती का चित्रण किया गया है। आइए पहला छप्पय छंद पढ़ते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झूके कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। किंधौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। मनुआ तप वारन तीर को सिमिट सबे छाए रहत, कै हरि सेवा हित नय रहे, निरखी नयन मन सुख लहत। ये छप्पय छंद है। देखिए व्याख्या करते हैं हम इसकी। तरनी तनुजा, तरनी का अर्थ होता है सूर्य और तनुजा का अर्थ होता है पुत्री। तरनी तनुजा का अर्थ हो जाएगा सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तरनी तनुजा यमुना, तट किनारे, तमाल एक वृक्ष है, एक प्रकार का वृक्ष है तमाल। तरुअर मतलब वृक्ष, बहु मने बहुत ज़्यादा, छाए मने सुशोभित हो रहे हैं। कवि कहता है कि जमुना के तट पर तमाल के वृक्ष बहुत ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं। झूके कुलसो, झुके हुए हैं तमाल के वृक्ष। कुलसो मतलब किनारे पर। जल परसन, परसन का अर्थ है स्पर्श करने के लिए। जल मतलब जमुना के जल को स्पर्श करने के हित के लिए। मनहु सुहाए, मानो बहुत सुशोभित हो रहे हैं। मनहु शब्द है, यहाँ पर हो गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। किंधौ मुकुर में लखत, किंधौ का अर्थ है अथवा, अथवा मुकुर में, मुकुर का अर्थ है दर्पण। लखत का अर्थ है देखना। उझक की, सब उझक की, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कुछ दिखाई नहीं देते, लोग पंजे पर खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। उझक की, सब सभी, निज अपने शोभा को। कवि कहता है अथवा जल रूपी दर्पण में, जमुना के जल रूपी दर्पण में उझक उझक करके सभी तमाल के वृक्ष अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं। कै प्रणवत, कै का मतलब फिर अथवा, जहाँ अथवा जाता है संदेह अलंकार होता है। कै प्रणवत, अथवा प्रणवत प्रणाम करने के लिए। जल जानी, जल को जानकर, क्या परम पावन, परम पवित्र समझ करके जल को प्रणाम करने के लिए। फल लोभा, इस फल के लोभ में, इस फल के लालच में ऐसे लगता है कि जैसे तमाल के वृक्ष जमुना जल को अति पावन पवित्र समझ करके उसको प्रणाम करने के लिए झुके हुए हैं। मनुआ तप वारन तीर, मानो, फिर यहाँ मनु शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु आतप, आतप का मतलब सूर्य का ताप, सूर्य की गर्मी। वारन तीर, सूर्य की गर्मी रूपी तीर को से जमुना जल को बचाने के लिए। सिमेटे सब छाए रहत, आपस में सिमट करके सब छाए हुए हैं कि जमुना जी के जल को सूर्य के आतप से, उसके ताप से बचाया जा सके। कै हरि सेवा हित नय रहे, अथवा, कै मतलब फिर अथवा संदेह अलंकार। हरि सेवा, हरि का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। भगवान अथवा भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। निरखी नयन मन सुख लहत, निरख मतलब भगवान, जमुना जल में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिबिंब को देख करके मन सुख लहत, अपने मन को
सुख प्रदान कर रहे हैं। एक बार और हम देख लेते हैं इसका अर्थ। जमुना के तट पर तमाल के वृक्ष बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, झूके कुलसो जल परसन। ऐसे लग रहा है कि जमुना के जल को झुक करके उसको स्पर्श करने के लिए बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। अथवा जल रूपी दर्पण में उझक उझक करके अपनी अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जान, अथवा जल को पवित्र समझ करके प्रणाम करने के लिए, फल प्राप्ति के लिए वो लगे हुए हैं। मनु आतप वारन तीर, मानो सूर्य के आतप से जमुना जल को बचाने के लिए सिमट सबे छाए रह, सब सिमट करके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जमुना के जल को सूर्य की आतप से, उनके ताप से बचाया जा सके। कै हरि सेवा हित नय रहे, नय का मतलब होता है झुकना, नय झुकना, अथवा हरि के सेवा में संलीन होकर के, झुक करके अपने अपने सुख को, मन में अपने अपने सुख को प्राप्त कर रहे हैं। आइए अब इसके बाद से पढ़ते हैं दूसरा छप्पै छंद जमुना छवि का। अब जमुना छवि का ये दूसरा छप्पै छंद है, आइए देखते हैं इसको। तीन पे जेहि छिन चंद ज्योतिरा का निस आवती, जल में मिल के नभयवनी लो तान तनावती। तीन पे जेहि छिन चंद ज्योतिरा का निस आवती, जल में मिल के नभ अवनी लो तान तनावती। होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वल कओभा, तन मन नैन जुड़ाव देखी सुंदर सो शोभा। सो को कभी जो छवि कह सके, ताछन जमुना नीर की। मिली अवनी और अंबर रहत, छवि एक सी नभ तीर की। इसमें भी जमुना के जल का बहुत खूबसूरती से चित्रण किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तीन पै, जैसे पहला हम लोग छप्पै छंद पढ़ चुके हैं, उसके बाद तीन पै, उसके बाद जेहि छिन, जिस समय, छिन माने क्षण, जिस क्षण चंद चंद्रमा की, ज्योति प्रकाश, राका निस पूर्णिमा की रात, राका मतलब चंद्रमा होता है, निस मतलब रात, आवत पूर्णिमा की रात, उसके बाद जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति किरणें पड़ती हैं जमुना जल पर, जल में मिल के, जमुना के जल में मिलकर, नभ आकाश, अवन धरती, लौ मतलब तक, तान, तान का मतलब होता है एक जाल, तंबू भी कह सकते हैं आप उसको, एक जाल, तनावत मतलब तान देता है। फिर देखिए इसको, जिस क्षण चंद्रमा की किरण जमुना में पड़ता है तो जमुना जल में चंद्रमा की किरणें मिलकर आकाश और धरती तक एक प्रकार का तंबू, एक प्रकार का जाल तन जाता है, तना देता है। होत मुकुरमय, होत मने हो जाता है, मुकुरमय, मुकुरमय मतलब दर्पण के समान, दर्पणमय, दर्पण जिसमें हम अपना चित्र देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं, दर्पण। तो जब जमुना के जल में चंद्रमा की किरणें जमुना के जल से मिलती हैं तो कैसा हो जाता है जमुना का जल? मुकुरमय, दर्पण के समान हो जाता है। सबय सब, तब है उसके बाद उज्ज्वल इक ओभा, उज्ज्वल, जब चंद्रमा की किरणें जमुना के जल में पड़ती हैं तो जमुना के जल से मिलकर के उज्ज्वल हो जाती हैं, एक प्रकार से, इस प्रकार से। ओभा मतलब आभा, छवि, सुंदरता। तन मन नैन जुड़ाव देख, जब चंद्रमा की किरणें जमुना जल से मिलती हैं तो इतनी खूबसूरत वहाँ का दृश्य बनता है कि तन, शरीर, मन, नैन और आँखें जुड़ाव, शीतलता, शीतल हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं। क्या क्या? तन, मन और हमारी आँखें जुड़ा जाती हैं। भोजपुरी में अक्सर इस शब्द का प्रयोग होता है जुड़ा जाना, हृदय जुड़ा जाना, आँखें जुड़ा जाना। जुड़ाने से मतलब है शीतलता। देखी सुंदर सो शोभा, उस सुंदर सी शोभा को देख करके हमारा तन, मन और हमारी आँखों को शीतलता प्रदान होती है, हमारी आँखें जुड़ा जाती हैं। सो को कवि जो छवि कही, सो को कवि, कौन सा वह कवि है
जो छवि मतलब खूबसूरती को, सुंदरता को कह सके। जब जमुना के जल में चंद्रमा की किरणें मिलती हैं, एक प्रकार से तंबू तन जाता है। कोई है ऐसा कवि जो इसके खूबसूरती को कह सके। ताक्षण उस क्षण जमुना नीर की, जमुना के जल की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि है कोई कवि ऐसा जो उस क्षण जमुना के जल की सुंदरता का बखान कर सके, वर्णन कर सके। मिली अवन और अंबर रहत, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश और धरती मिल गए हैं। मिल करके कैसे हो जाते हैं? छवि एक सी, एक प्रकार की छवि उत्पन्न हो जाती है। नभ तीर की, नभ मतलब आकाश और तीर माने जमुना का किनारा, तीर मतलब किनारा। उस तरह से एक प्रकार से ऐसे छवि बन जाती है कि जैसे आकाश और जमुना का किनारा एक हो गए हों, धरती और अंबर आकाश एक हो गए हों। आइए एक बार फिर देखते हैं। तीन पै, उसके बाद जेहिछिन, जिस क्षण चंद्रमा की ज्योत पूर्णिमा के दिन पड़ती है जमुना जी में, तो जल में मिल करके आकाश और धरती तक ऐसा महसूस जैसे कोई तान दिया गया हो, कोई तंबू तान दिया गया हो। होत मुकुर में, और जमुना का जल हो जाता है दर्पण में। तबे उसके बाद उज्ज्वलिक ओभा, जमुना का जल उज्ज्वल हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। उसके बाद तन मन और हमारी आंखें जुड़ा जाती हैं इस सुंदर से दृश्य को, शोभा को देख करके। सो को कवि, कौन सा ऐसा कवि है जो इस छवि को कह सके, कह सकता है, वर्णन कर सकता है। उस क्षण जमुना के जल की वर्णन कौन सा कवि कर सकता है? मिली अवन और अंबर रहत, ऐसा प्रतीत हो जैसे मिल करके धरती और आकाश, छवि एक सी नभतीर की। ऐसे प्रतीत होता है कि धरती और आकाश एक में मिल गए हों, आकाश और जमुना का किनारा एक हो गया हो। तो इस प्रकार से दो छप्पय छंद आज हम लोग पढ़ लिए। शेष जो छप्पय छंद हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जून के महीने का सदुपयोग करिए। धन्यवाद।